मुझे सारी घटनाक्रम देखकर मित्रों सनी देओल का एक डायलॉग याद आता है कि उतार कर फेंक दो ये वर्दी और पहन लो बलवंत राय का पट्टा अपनी गर्दन में। लोकतंत्र का अर्थ है लोग यहां पर प्रमुख हैं और आपका जो नेतृत्व कर रहे हैं वो गौण हैं, उनको हर 5 साल में बदला जा सकेगा। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है, जो नेतृत्व कर रहे हैं वो प्रमुख बन गए हैं, जनता यहां पर गौण हो गई है। और कहीं ना कहीं इसमें जनता की गलती मानता हूं मैं। जनता अपने कर्तव्यों को, अपने मूल अधिकारों को नहीं समझ रही है। जनता सवाल पूछने में संकोच कर रही है, सवाल पूछने में डर रही है। अगर हर गेट पर पहुंचने वाले नेता से हर वोटर अगर सवाल पूछना शुरू कर दे मित्रों, तो उस नेता के अंदर इतना भय उत्पन्न हो जाएगा कि वो 5 साल तक कार्य करने में लगा रहेगा। सारी वैकेंसियां जो चुनाव के आखिरी दौर में ही क्यों आती है? ऐसा क्यों नहीं होता कि वैकेंसियां हर साल निकले? क्योंकि वोटर्स लेने होते हैं लास्ट जो समय होता है उस टाइम पर। ये सारी जो मित्रों गड़बड़ी चल रही है वो फिर चलेगी। मैं पूछना चाह रहा हूं, हर प्रकार के सरकारी तंत्र के अंदर भ्रष्टाचार व्याप्त है। ऊपर से बिल्कुल मित्रों साफ सुथरा दिखने वाला व्यक्ति नीचे से यहां पर पैसे मांग रहा है। गरीब व्यक्ति के पास अगर पैसा नहीं है तो उसका काम नहीं होगा। यहां पर एक नहीं, यहां पर आप देख रहे हैं बिल्कुल सुपरमैन की तरह 8-8, 10-10 हाथ से पैसा बटोरा जा रहा है ताकि अपनी ताजपोशी की जा सके। आप देख सकते हैं कि आपकी फाइल तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक उस पर पैसों का बोझ, पैसों का वजन नहीं लग जाए। और गरीब मित्रों, गरीब की हालत क्या है? ये जो महिला है इसको ऑक्सीजन के लिए यहां फर्श पर लेटना पड़ा। इस महिला के साथ में आए हुए व्यक्ति को इस तरीके से बिठाया जा रहा है। ये महिला बचेगी या मरेगी इससे किसी को कोई लेना देना नहीं। सरकारी तंत्र में मित्रों लगे हुए जितने भी मेडिकल स्टाफ है, मेडिकल डॉक्टर है, वो लाखों का पेमेंट मित्रों उठा रहे हैं गवर्नमेंट से, लेकिन वो ड्यूटी अपनी कहीं प्राइवेट में बजा रहे हैं। गवर्नमेंट में आने वाला गरीब व्यक्ति को स्ट्रेचर नहीं मिल पा रहा है मित्रों। ये लड़का आप देख रहे हैं, ये अपने बूढ़े पिता जो चल नहीं सकते उसको अपने कंधे पर लाद कर जाने को मजबूर है। एक तो ये सवाल नहीं पूछ सकता क्योंकि शिक्षा की कमी है, दूसरा इसके पास धन बल नहीं है, पैसा नहीं है, तो इसको कोई पूछेगा नहीं। तीसरा, जो लोग सरकारी कर्मचारी के रूप में लगे उनको अपना कर्तव्य ध्यान नहीं, याद नहीं। आगे देखिए मित्रों, ये आप देख सकते हैं बेड पर जो है पुतला भी लेटा रखा है और यहां पर आप देख सकते हैं इसका बिल लगातार बढ़ रहा है और ओरिजिनल व्यक्ति तो यहां मर के पड़ा हुआ है, घंटों पहले मर गया है और बिल लगातार बढ़ रहा है। प्राइवेट सेक्टर के जितने हॉस्पिटल है उनकी ये कहानियां हैं। वेंटिलेटर पर लगाकर लाखों रुपया वसूल लिया जाता है मित्रों। कोई पूछता नहीं है, कोई बोलता नहीं है, कोई सवाल करने की हिम्मत नहीं करता है। लेकिन मैं ये बात रखूंगा मित्रों, मैं ये बात बिल्कुल रखूंगा, क्योंकि गरीब के साथ होता हुआ अन्याय मित्रों बहुत गलत दिशा में इस देश को ले जाएगा। आगे आप देखिए, यहां पर ये आप देख सकते हैं, ये व्यक्ति कह रहा है कि मैं ओरिजिनल डॉक्टर से कब मिलूंगा। ये डॉक्टर के वेश में नकली डॉक्टर इसका इलाज कर रहा है, क्योंकि ओरिजिनल जो डॉक्टर होना चाहिए पास में वो किसी अलग अपना खुद का क्लिनिक चला रहा है या किसी और प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर लाखों कमा रहा है और यहां पर गरीब मरने को मजबूर है। क्या स्थिति है मित्रों इस देश की? आप देख सकते हैं कि डॉक्टर के हाथ में होना क्या चाहिए और है क्या, कटर है डॉक्टर के हाथ में। मैं कहूंगा केवल 10% डॉक्टर ईमानदार रह गए। 90% डॉक्टर इस देश के मित्रों कहीं ना कहीं लूट मार की तरफ बढ़ रहे हैं। डॉक्टर को इस देश में भगवान का दर्जा दिया गया है। जब कोई पेशेंट उस डॉक्टर के पास पहुंचता है तो उसको ये सेटिस्फेक्शन मिलता है कि ये मुझे बचा लेगा, लेकिन उसे तो क्या पता था कि वो थोड़ी देर बाद उसी के हाथों मर जाएगा। ये सब कुछ चल रहा है इस भ्रष्ट तंत्र की वजह से। ये सब कुछ इसलिए चल रहा है क्योंकि कोई आरटीआई से सवाल जवाब नहीं पूछ रहा है। ये सब कुछ इसलिए चल रहा है क्योंकि कोई ये पूछने वाला नहीं है कि ऐसा क्यों। तब तक ये लगातार चलता रहेगा। मुझे सारी घटनाक्रम देखकर मित्रों सनी देओल का एक डायलॉग याद आता है कि उतार कर फेंक दो ये वर्दी और पहन लो बलवंत राय का पट्टा अपनी गर्दन में। ये सारा सिस्टम मित्रों चल रहा है। ये नेताजी जो कल तक हाथ जुड़े हुए थे, इनके बंगले बन रहे हैं, इनकी जो अकूत संपदा बढ़ती जा रही है। ये जो नेता कल तक सड़क पर था, इसके पास मित्रों गाड़ी घोड़े सब आ गए और ये जो व्यक्ति है वहां के वहीं रह गया है। आप हर चुनाव के अंदर देखिए, हर 5 साल के बाद वह नेता जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी का कोई भी पार्टी का नेता हो, जो नेता लगातार चुनाव जीतता आ रहा है, हर 5 साल में उसकी जो संपत्ति है मित्रों 3 से 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना लगातार बढ़ जाती है। क्या कभी आपने सवाल किया कि संपत्ति आ कहां से रही? ये सारी मित्रों समस्याएं हैं। आप देखिए, इनके लिए तो पैसा पेड़ पर ही लग रहा है। एक आपने कहावत सुनी होगी कि क्या पैसा पेड़ पर लगता है? बिल्कुल लगता है। भारत देश में पैसा पेड़ पर ही लगता है और उसके लिए आपको कोई क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। आप केवल एक छोटी मोटी टोपी लगाइए, एक व्हाइट झब्बा मारिए और आप नेता बन जाइए हाथ जोड़कर। पैसा पेड़ पर लगने लगेगा, आपको पता ही नहीं लगेगा। और ये भाई साहब जो इस तरीके से थैले भर भर के घर भर देंगे, पूछने वाला कोई नहीं है।
आगे आप देखिए मित्रों, ये गरीब जनता, आप देखिए ये गरीब इस देश के लोग, ये खाने के लिए मित्रों, प्लास्टिक खाने के लिए मजबूर है। 2 टाइम का खाना नहीं मिल रहा है, ये इस तरीके से सो रहे हैं मित्रों। आप देखिए 2 टाइम का भोजन नसीब नहीं है। इस देश के अंदर एक ऐसा वर्ग मित्रों मौजूद है। जब इन लोगों को देखकर मन में मित्रों कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ग्लानि का भी अनुभव होता है, बहुत ज्यादा दुख का अनुभव होता है। इन लोगों को पानी के लिए यहाँ पर लाइन लगानी पड़ रही है मित्रों, पानी के लिए, कि क्या पता आज पानी मिलेगा भी या नहीं। इनको घंटों इस लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है केवल पानी लेने के लिए इस देश के अंदर मित्रों। ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां पर मित्रों रहने के लिए छत नसीब नहीं है। यहां पर लोग, अगर आप देखेंगे तो कुछ लोग यहां पर पेशाब करना पसंद नहीं करेंगे। ऐसी जगह पर लोग मित्रों रह रहे हैं 24 घंटे और इनसे वोट लिए जा रहे हैं। ये गरीब मां का एक गरीब बच्चा मित्रों, आप देख सकते हैं अपनी मां के आंसू पहुंच कर कह रहा है इस उम्र में कि मत रो मां, मुझे भूख नहीं लगी है। क्योंकि इसके पेट के अंदर मित्रों भूख है, ये मां को पता है, लेकिन मां को ये कह रहा है कि भूख नहीं लगी है मां, हम सो जाएंगे पानी पीकर। ये इस देश में हो रहा है मित्रों। क्या चुनाव के अंदर करोड़ों रुपया, अरबों रुपया खर्च करने पर चुनावी आयोग की धज्जियां उड़ाई जा रही लगातार, और गरीब गरीब लगातार होता जा रहा है। गरीब की बस्तियां कभी भी इस बस्तियों से आगे नहीं बढ़ पा रही है। ये बस्तियां होटलों में कन्वर्ट हो जाती है जब अमीर इस पर कब्जा कर लेते हैं। ये गरीब व्यक्ति ये गरीब मां अपने बच्चों के शरीर पर एक कपड़ा लाने के लिए पैसा नहीं रख पा रही है मित्रों। मैं पूछता हूं कि कौन जिम्मेदार है इस देश की हालत ये करने के लिए? सवाल पूछना होगा। भगत सिंह ने मित्रों एक बार बहुत सही कहा था कि मुझे आजादी मिलने की चिंता नहीं है, मुझे आजादी के बाद की चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये अंग्रेजों की तरह यही नेता मेरे देश को लूटे और खसोटे। और वही मित्रों यहां पर हो रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे नेता ऐसे हैं, कुछ नेता बिल्कुल योग्य हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन लोग उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जहां अच्छा ही है वहां पर सपोर्ट नहीं है, और जहां गलत हो रहा है वहां पर सपोर्ट दिए जा रहे हैं, उन लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है मित्रों। आप देख सकते हैं ये जो अमीर है, अमीर लोगों के चोचले देखो, ये कह रहे हैं कि ये खाना जो बना है मुझे पसंद नहीं है क्योंकि इसके पास बहुत सारा पैसा है। और ये देखिए आप गरीब बच्चा सड़क पर मांग रहा है, ये दे दो मुझे भूख लगी है, जो भी मिला है रूखा सूखा दे दो, खाकर पेट भरकर सो जाएंगे। गरीब से करीब का रिश्ता भी छिपाते हैं लोग, और अमीरों से दूर का रिश्ता भी बड़ा चाह कर बताते हैं मित्रों लोग। इस देश की सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ 2 वर्ग में इतनी बड़ी खाई पनप गई है, एक बिल्कुल निम्नतम स्तर पर चला गया और एक बिल्कुल उच्चतम स्तर पर, और एक मध्यम वर्ग है वो दोनों तरफ से थप्पड़े खा रहा है, किसी को कोई लेना देना नहीं। अमीर के लिए चुनाव मजाक है, वो वोट देने जाएगा या नहीं उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उसके सारे काम हर जगह से हो जाएंगे चाहे कोई भी पावर में आए। सबसे गरीब है, उसको पता ही नहीं है कि कौन जीता है, क्या हुआ है, उसको अपने नियम, अपने सारे कर्तव्यों के बारे में बेचारे को जानकारी नहीं है, अधिकारों की जानकारी नहीं है, तो उसको भी चुनाव से लेना देना नहीं। ले देकर बच जाते हैं मध्यम वर्ग के लोग, दोनों तरफ से थप्पड़े खाते हैं, संघर्ष में जीवन बिताते हैं। आगे आप देखिए मित्रों, यहां पर ये भाई साहब अपना पूरा का पूरा पेट फुलाकर बैठे हुए हैं, पूरा पेट फूल गया, 5 वर्षों के अंदर फटने वाला है केवल बस। मैं तो सोचता हूं कि इस नाप की कमीज सिलने वाले टेलर को भी नमन करना चाहिए कि ऐसे कपड़े भी वो सिल पाते हैं। चलिए आगे आप देखिए मित्रों, ये घंटों लाइन लगी हुई रहती है, महिलाएं यहां पर चिक चिक कर कहती है, दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले उस कैंडिडेट से सवाल पूछिए कि तेरी योग्यता क्या है। एक सामान्य से सरकारी कर्मचारी लगने के लिए भी योग्यता मांगी जाती है इसी सरकार के द्वारा, तो उस सरकार को चलाने वाले लोगों की योग्यता क्यों नहीं? ज्यादातर मिनिस्टर मित्रों 10वीं फेल पाए जाते हैं, 8वीं फेल पाए जाते हैं, कोई 12वीं फेल, कोई ठीक से ग्रेजुएशन किया हुआ नहीं, कोई 5वीं फेल, कोई बिल्कुल निरक्षर व्यक्ति को भी मिनिस्टर बना दिया जाता है। और कहीं कहीं तो इतनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है, कुछ शिक्षा मंत्री ऐसे बन जाते हैं जिनको शिक्षा के बारे में कोई नॉलेज नहीं, जो खुद 10वीं फेल हो, कुछ खुद 5वीं फेल हो, कभी स्कूल नहीं गए हो, उनको शिक्षा मंत्री बन रहे। तो सवाल पूछिए उनसे कि आपकी योग्यता क्या है, आप लिख कर दीजिए, और 5 साल बाद, और अब अपने सारे वोटर्स को ये बांटिए एजेंडा, और इसी एजेंडे को 5 साल बाद आपसे पूछा जाएगा घेर करके चारों तरफ से कि इसमें से कितनी योजना आपने पूर्ण की है। और 5 साल बाद ही नहीं पूछेंगे, हर 6 महीने के अंदर आपसे जवाब लेंगे। क्या आप एग्री हो? मित्रों जूते अपने सर पर लेकर भाग लेंगे, ये निकल लेंगे, क्योंकि इनका मकसद तो है नहीं विकास करना। अगर आपको लगता है कि किसी भी पार्टी का कैंडिडेट योग्य नहीं है, नोटा पर का बटन दबाइए मित्रों, नोटा का प्रतिशत बढ़ेगा, सरकार के कान खुलेंगे कि देश जाग रहा है। सोए हुए मत रहिए, मुर्दा मत बनिए, अपने आप को जागृत कीजिए। आप देखिए कोई किसी की अगर मैं कहूंगा चमचागिरी कर लेगा तो फटाफट वो आगे बढ़ जाएगा। इस चमचागिरी को त्याग दीजिए। अगर सीने में आग लगी हुई है तो सवाल पूछने का दम रखिए, क्योंकि इस देश के अंदर हर नागरिक का अपना एक कर्तव्य है, हर नागरिक के अपने मूल अधिकार है,
उसका वोट उसका सबसे बड़ा हथियार है। वो लोकतंत्र के अंदर परिवर्तन लेकर आ सकता है, वो बैठी हुई सरकार को गिरा सकता है, गिरी हुई सरकार को उठा सकता है, लेकिन अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं। उनसे पूछिए कि तुमने स्कूलों के लिए कितना कार्य किया है, तुमने अस्पतालों की सुविधाओं के लिए कितना कार्य किया है। हर क्षेत्र के अंदर करोड़ों रुपया हर साल आ रहा है, वो करोड़ों रुपया कहां जा रहा है? आरटीआई लगाइए मित्रों, पूछिए उससे सवाल कि कार्य आप क्यों नहीं करेंगे, लिखित में लीजिए। कई जगह पर सरकार के बाबू जो बने हुए हैं वो अपने आप को मित्रों कलेक्टर, अपने आप को सीएम समझते हैं, वो चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट डिपार्टमेंट। वो एक फाइल आगे बढ़ाने के लिए, यहां तक कि सैलरी पास करने के लिए भी कई ऐसे किस्म के सरकारी कर्मचारी जो पैसा एक्स्ट्रा लेते हैं मित्रों। किस बात का? अगर आपको एक्स्ट्रा पैसा लेना है तो आप बाहर बैठिए, आप सरकार से बाहर बैठिए, आपको सरकार पेमेंट देगी कार्य करने के लिए। तो मित्रों यही मेरे कुछ मुद्दे थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद। लाइक कर लीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कैसा लग रहा है वीडियो, और शेयर करिएगा मित्रों, लोगों को जागरूक करिएगा। और अगर आपको यही इस प्रकार के मुद्दे आगे लेकर के जाने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके मन के अंदर आग लगनी चाहिए मित्रों। मैं ये वीडियो लेकर इसलिए आया हूं कि हो गई है पीर पर्वत पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। हमारे सीने में ना सही, आपके सीने में ही सही हो कहीं भी आग, लेकिन ये आग जलनी चाहिए मित्रों, ये बदलाव की आग जलनी चाहिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद। अपने वोट को वेस्ट मत कीजिएगा, उसको पावरफुल बनाइएगा इस देश के निर्माण में। धन्यवाद। वंदे मातरम। धन्यवाद।